जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी के बाद के पहले 7 दिनों का पूरा मील प्लान। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सी सेक्शन के बाद बॉडी रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और उस टाइम पर सही खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं सुबह क्या खाती हूँ और पूरा दिन किस किस तरह का खाना ले रही हूँ अपनी जल्दी रिकवरी के लिए। अभी सुबह के लगभग 7 बज गए हैं और उठने के 1-2 मिनट के तुरंत बाद मैं बॉइल्ड गुनगुना सादा पानी पीती हूँ। डिलीवरी के बाद बॉडी को अंदर से क्लीन एंड हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये जो गुनगुना पानी होता है ये हमारी डाइजेशन को धीरे धीरे एक्टिव करता है और बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। फिर इसके 3 से 4 मिनट के बाद आता है बॉइल्ड गुनगुना अजवाइन का पानी। अब जो अजवाइन होती है वो डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। एक तो ये हमारी गैस, पेट दर्द और ब्लोटिंग को कम करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। साथ ही बॉडी को अंदर से गर्म रखती है जो कि पोस्ट डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद सादा पानी और अजवाइन वाला पानी लेना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रही हूँ। और जैसे ही मैं कुछ खाना पीना शुरू करती हूँ मेरी ये छोटी सी जन्नत या तो सूसू पोटी कर देती है या फिर रोना शुरू कर देती है। तो कुछ इस तरह से होती है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत। फिर इसके आधे घंटे बाद जितने में मैं थोड़ा फ्रेश होती हूँ, दांत साफ करती हूँ, उसके बाद मेरे लिए आती है थोड़ी सी काली चाय और उसके साथ ये 2 बिल्कुल फीके बिस्कुट। अब ये देखिए, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो में नोटिस किया होगा तो हॉस्पिटल में डिलीवरी के अगले दिन सेम सबसे पहले मेरे लिए काली चाय आई थी और साथ में 2 बिस्कुट आए थे। तो बस वही मैं यहाँ घर में भी फॉलो कर रही हूँ। अब देखिए, चाय और बिस्कुट कोई हेल्दी खाना तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा बोलते हैं कि जो काली चाय होती है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और बॉडी को तुरंत एनर्जी देने का काम करती है। साथ ही में खाली पेट चाय पीने से कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए बिस्कुट साथ में ले लेती हूँ और बिस्किट में थोड़े हल्के फुल्के कार्ब्स होते हैं तो मेरी बॉडी को कार्ब्स भी चाय के साथ मिल जाते हैं। और जिन भी लेडीज़ का सी सेक्शन से डिलीवरी हुई होती है उनको शुरुआत में हल्का खाना ही खाना चाहिए ताकि पेट पर कोई लोड ना पड़े और बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पर शिफ्ट हो जाए। फिर ठीक 1 घंटे के बाद बेबी और खुद को नहाने धोने के बाद मैं कुछ सॉलिड खाना ले रही हूँ जिसमें डेली मेरे लिए आता है ये दलिया। अब इस दलिए को बनाने में इस्तेमाल हुआ है थोड़ा सा गाय का घी, दलिया, मीठा बिल्कुल हल्का सा शुगर, गाय का दूध और हल्की सी अजवाइन। तो बस इतनी ही सामग्री डालते हैं हम लोग दलिया बनाने में, जो कि मेरी मम्मी या मदर इन लॉ में से कोई भी एक बना देता है। तो देखिए, जो दलिया होता है बहुत ही लाइट होता है और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। मुझे इसमें अच्छे कार्ब्स होते हैं, दूध और घी डला होता है तो कैल्शियम और प्रोटीन भी मेरी बॉडी को मिल जाता है जिससे बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाती है। और मेरी दोनों मम्मीज़ बोलती हैं कि दलिया खाने से बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होती है। तो हाँ, हो सकता है क्योंकि इतना न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है जिससे बॉडी को एक तो लाइट वेटेड होता है, हेल्दी होता है, तो बॉडी को क्या हो जाता है कि एक्टिव रखता है। और अगर बॉडी एक्टिव होगी, हेल्दी होगी तो मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। दलिया खाने के बाद जब भी मुझे भूख लगती है लगभग लंच समय के आसपास, उस समय फिर से एक बार सॉलिड खाना आता है जिसमें कुछ नमकीन आता है। और पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ 2 ही आइटम्स मेरे लिए नमकीन में बन रही है, एक तो दली मूंग की दाल और दूसरा लौकी की बिल्कुल लिक्विड सब्जी। अब इन दोनों ही आइटम्स को बनाने में जो सामग्री यूज़ हो रही है वो वही है शुद्ध देसी गाय का घी, हल्का सा हल्दी नमक, मेथी दाना, अजवाइन, हींग, साथ ही में थोड़ी सी कसूरी मेथी और पीसा हुआ धनिया और जीरे का पाउडर। बस
ये सारी चीज़ें डालने के बाद बनती है ये हेल्दी सी मूंग दाल। तो एक थाली में एक ताज़ा ताज़ा चपाती, उसके ऊपर गर्मा गर्म दाल डाल के मुझे दी जाती है। अब जब तक इस दाल का टेम्परेचर बिल्कुल सील गर्म नहीं हो जाता तब तक मुझे खाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि गर्मा गर्म खाना अगर मदर खाती है तो बेबी के होंठ जल जाते हैं। इसलिए मुझे ये टास्क दिया जाता है कि गर्मा गर्म खाना हम परोस रहे हैं, तुम तब तक इसमें रोटी को मैश करो और रोटी इस तरह से दाल के साथ मिक्स हो जानी चाहिए कि खाने को खाने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट पी के ही काम चला जाए। तो बस यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक रोटी को अच्छे से मसलती हूँ और मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल मेरे दांतों का कोई यूज़ है ही नहीं, क्योंकि या तो लिक्विड डाइट चल रही है और जो सॉलिड खाना आता है वो इतना लिक्विड होता है कि वो भी पीने से ही बॉडी के अंदर चला जाता है। तो बस इस तरह से कुछ लंच टाइम तक मैं अपना खाना लेती हूँ। और एक चीज़ जो मैं अपनी पहली भी डिलीवरी से फॉलो करती आई हूँ कि खाना खाने से बॉडी की रिकवरी जल्दी नहीं होती है, साथ ही में 2-3 चीज़ें और भी ज़रूरी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ मैं ये वॉक। तो धीरे धीरे हल्की फुल्की वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है पूरा दिन में, थोड़ा थोड़ा खाना खाने के बाद, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि वॉक करने से देखिए बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे हमारे जो स्टिचेस होते हैं इनकी हीलिंग भी बहुत जल्दी होती है, बॉडी भी एक्टिव रहती है और बॉडी में एनर्जी भी बनी रहती है। साथ ही में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो दवाइयाँ डॉक्टर ने डिस्चार्ज के समय लिखी होती हैं उन्हें मैं टाइम पर ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये हमारी बॉडी को एक तो देखो पेन से बचाती है, क्योंकि पेन किलर्स इसमें रहती है, साथ ही में बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है और अंदर से बॉडी को जल्दी से रिकवर करने में हेल्प करती है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद टाइम 4:30 पौने 5 हो रहे हैं, तो चलिए अभी बेबी भी सोया हुआ है तो थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चलते हैं, क्योंकि अभी शाम की चाय भी बन गई है। तो बस इस टाइम पर मैं थोड़ी सी दूध वाली कम मीठे वाली चाय लेती हूँ और साथ में से 2 बिस्कुट, तो छोटा सा स्नैक्स टाइम मेरा यहाँ पे हो जाता है। अब डिनर टाइम शुरू हो रहा है, तो 7 से 7:30 के बीच में मैं फिर से दलिया लेती हूँ और रात को 8:30 से 9 बजे के आसपास में लास्ट खाना लेती हूँ, जिसमें वही मूंग दाल या लौकी ऑल्टरनेटिवली चलते रहते हैं। तो बस ये कुछ सिंपल सा और हेल्दी घर का बना हुआ खाना मैं ले रही हूँ। तो देखिए, जल्दी ठीक होने के लिए मैं एक ही फॉर्मूला फॉलो कर रही हूँ, घर का बना हुआ अच्छा खाना, हल्की फुल्की वॉक, प्लस टाइम पर अपनी सारी दवाइयाँ। तो ये मैं डिलीवरी के बाद के 7 दिनों का मील प्लान फॉलो कर रही हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए।